अस्सलाम वालेकुम, कैसे अब सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन एंड पोटैटो डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं। इनको कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू को कर लिया मैंने ग्रेट और यहाँ पे मेरे पास है 1 पॉट चिकन कीमा। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब मैं तमाम मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच, ये शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून मैदा, बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। अब लास्ट में 1 अंडे की सफ़ेदी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोनट्स का मिक्सचर हमारा रेडी है और अब हम डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। तो अब मिक्सचर लेंगे 2 टेबलस्पून और इसकी टिकिया सी बना लेंगे। जैसे आप कबाबों के लिए टिकिया बनाते हैं ना, वैसे अपने टिकिया बनानी है। ये हमने टिक्की बना ली है। अब आप डोनट कटर या फिर किसी भी बॉटल का ढक्कन लेकर इसके अंदर होल कर लें। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से हो चुका है। बाकी भी हम इसी तरीके से सब तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे अंडे में। इसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने तैयार करने हैं और बाकियों को भी मैं इसी तरीके से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने तमाम को तैयार कर लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते वक्त आपने देखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी ऊपर से जल जाएंगे। अब दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए जी, कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इसका। और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे।
मज़ेदार से डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।